पृथ्व्यां यानि लिंगानि तीर्थे तीर्थे शुभानि अन्यत्र वास्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि वे। ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, नारद सभी तीर्थों में भगवान महादेव विराजते हैं, कोई तीर्थ ऐसा नहीं जिन तीर्थ में भगवान शिव नहीं। और एक बात याद रखना, जहां भगवान महादेव नहीं है ना, उसको तीर्थ नहीं कहा जाता। और जिन पुराण में महादेव की महिमा नहीं, इस पुराण को धर्म पुराण नहीं कहा जाता। जिन शास्त्र में महादेव की महिमा नहीं, इस शास्त्र को धर्म शास्त्र नहीं कहा जाता। इसलिए 18 पुराणों में भगवान शंकर जी की महिमा है, सभी धर्म शास्त्रों में भगवान शंकर जी की महिमा है, क्योंकि शिव हमारे सबके लिए मूल है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा सर्वेशाम शिवलिंगानाम, हे मुनि जहां देखो वहां भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। संख्या न विद्यते सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत है नारद। और हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश के लिए गौरव है, भारत देश का कोई नगर, कोई महानगर, कोई शहर, अरे छोटा सा कोई गांव भी ऐसा नहीं। और सभी गांव में, सभी नगरों में, सभी महानगरों में भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में विराजते हैं। और याद रखना, जिन गांव में भगवान महादेव का लिंग स्वरूप नहीं है, इस गांव का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके घर में भगवान शिव की पूजा नहीं, इस घर का कभी पानी नहीं पीना चाहिए। और जिनके मुख में भगवान महादेव का नाम नहीं है, उसका मुख भी कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि शिव हमारा सबका मूल है, शिव हमारा सबका आधार है। शिव नहीं है तो आप सब समान हैं, हिरता फिरता मुर्दा है जिनके पास शिव नहीं है, जिनके पास महादेव नहीं है। इसलिए पाताले चाप वर्तन्ते स्वर्गे चाप, ये ब्रह्मा जी ने श्लोक गाया है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में कहा, नारद जितने शिवलिंग धरती पर है, इतने पाताल में हैं, इतने स्वर्ग में हैं, अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने गाया। पाताले चापि वर्तन्ते, ब्रह्मा जी स्वयं बोले। और स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शम्भो सदेवा सुरमानुषे सदेवा सूर असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं, तीनों जगत में भगवान शिव की पूजा हो रही है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने गाया है, ये ब्रह्मा जी बोले। त्रिजगत् शंभुनाम तीनों जगत में शिव है, और एक एक श्लोक महादेव की पूजा है, एक एक श्लोक शंकर भगवान की वंदना है। ये श्लोक हमारे कर्ण और अंतकरण को पावन करते हैं। मैं जो मेरी भाषा में बोल रहा हूं, ये तो हमारे शब्द हैं, लेकिन ये श्लोक ये स्वयं भगवान के हैं। ये शब्द परमात्मा के मुख में से निकले हुए, इसलिए श्लोक गायन करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने गाया। त्रिजगत् शंभुना व्याप्तं सदेवा सुरमानुषम् अनुग्रहाय लोकानां लिंगरूपेण सतमा लिंगरूपेण सतमा। जहां जहां भगवान शिव प्रकट हुए, वहां महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। और भगवान प्रभु राम ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की है, भगवान राम जी ने अगणित शिवलिंगों की स्थापना की। जहां जहां भगवान राम जी यात्रा करने के लिए गए, वहां राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। अगणित लिंग स्वरूप भगवान राम जी ने स्थापित किए। इनमें से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग रूप में स्वीकार लिया है,
जिनको श्वेत बंधु रामेश्वर कहते हैं। ये राम जी ने भगवान महादेव की स्थापना की। हम बहुत समय पहले रामेश्वर महादेव कथा करने के लिए गए थे। मैंने रामेश्वर महादेव ने के सानिध्य में 4 कथा की है। तो भगवान रामेश्वर का ओरिजिनल फोटो नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहां तो मंदिर में लाइट नहीं होती और गर्भगृह में किसी को प्रवेश नहीं दिए जाते, इसलिए दूर दूर से भगवान का जो मूल लिंग स्वरूप है दिखाई नहीं देता था। तो हम 1 साल पहले गए थे, हमारे प्रशांत भाई चेन्नई वाले के माध्यम से, पांव परिवार के। तो हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत मेहनत की, बहुत समझाया कि मुझे शिवलिंग की फोटो चाहिए, और कहीं शिवलिंग की फोटो दिखाई नहीं देती थी। श्रृंगार वाली फोटो पुष्पों से सजाया हुआ। और एक बात कहूं, महादेव जितना दिगंबर में दिव्य लगते हैं ना, इससे पुष्पों के श्रृंगार में दिव्य नहीं लगते। मेरा महादेव जितना दिगंबर अवस्था में दर्शनीय लगते हैं। शिवलिंग पूरा खुला है तो दर्शन करने का एक संतुष्टि होती है। लेकिन शिवलिंग जो फूलों से ढक गया तो शिवलिंग का दर्शन नहीं होता। और शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है, ये ब्रह्मबोधक है। शिवलिंग ज्ञान का प्रतीक है। जो ध्यान नहीं करते, जिनको ब्रह्म स्वरूप दिखाई नहीं देता, जिनका विचार केंद्रित नहीं होते हैं, ये लोग पूजा करते रहते हैं। शिवलिंग बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि शिवलिंग मेरी आत्मा है। इसलिए बहुत सारे स्थानों पर हम जाते हैं दर्शन के लिए, तो पूरा शिवलिंग पुष्पों से श्रृंगार कर देते हैं, शिवलिंग का दर्शन नहीं होता। ये श्रृंगार है, पास में खुला शिवलिंग है, क्योंकि शिवलिंग दर्शन की महिमा है, दर्शन का प्रतीक है। और शिव हमारा सबका मूल है। जिन्होंने शिवार्चन कर लिया, समझो विश्व के देवी देवताओं का अर्चन उसने कर लिया। अलग अलग कोई भी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, लेकिन शिव जी का अर्चन कर लिया, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा आपने किया। कोई भी देवता बाकी नहीं रहता, कोई देवी बाकी नहीं रहती, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र बाकी नहीं रहता जो महादेव का अर्चन कर लेता है। जैसे वृक्ष के मूल में हम जल का सिंचन करते हैं, तो मूल के द्वारा, डाली के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है। हम एक एक पत्ते को जल पिलाने के लिए नहीं चाहते, हम वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर देते हैं, तो मूल के माध्यम से वृक्ष पर जितने पत्ते हैं सबको पानी मिल जाता है। वैसे शिव हमारा सबका मूल है। शिवार्चन कर लिया तो विश्व के सभी देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, पितृ सब तृप्त हो गए। ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, इस स्वयं ब्रह्मा जी ने गाई। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, शाखा पुष्यन्ते वृक्षस्य, जैसे सभी शाखा वृक्ष की पुलकित होती, क्यों? मूल में जल अर्पण करते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल अर्पण करो तो मूल के माध्यम से एक एक पत्ते को जल मिलता है। तो शिव कौन है? शिव हमारी सृष्टि का मूल है, शिव हमारा सबका मूल है। जैसे वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से सभी पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वैसे ही तदवदस्य वपूर्वीश्वर पुष्यन्ते च शिवार्चना पुष्यन्ते च शिवार्चना। शिव जी का अर्चन करने से सभी तृप्त। और एक बात कान खोल कर याद रखना, विश्व के देवी देवताओं की पूजा जीवन पर्यंत करते रहो, इनमें शिव पूजा नहीं है। कोई भी देवी देवताओं की पूजा करो, इनमें शिव पूजा नहीं है। लेकिन शिव पूजा कर ली, विश्व के देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो गई। ये हमारा शिव है, ये महादेव है। अरे ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हे नारद, पंचायत पूजा कभी ना हो। हमारे सनातन में कितने देवता हैं? प्रधान 5 देवता हैं। भगवान शंकर जी,
माँ भवानी, गणेश जी, विष्णु भगवान અને प्रत्यक्ष देवता हमारा सूर्य नारायण भगवान, ये 5 देवताओं की प्रधानता है। लेकिन ये 5 देवता की अलग अलग पूजा आपसे न हो सके तो एक शिव की पूजा कर लीजिए, इसमें पंचायत पूजा पूर्ण हो जाएगी। ये ब्रह्मा ने कहा एकस्य ते अर्चना देव। एक शिव जी का अर्चन करने से, एक शिव का अर्चन करने से पंचायतन पूजनम् जायते अन्यसुरेर्जेव संभवे नहीं सर्वदा, संभवे नहीं सर्वदा। कोई भी देवता ऐसा नहीं कि एक की पूजा करिए और सबकी पूजा हो जाए। एक शिव ऐसे हैं कि भगवान शिव की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। और प्रातःकाल भगवान शिव जी की पूजा करना हमारा कर्तव्य है। जो प्रातःकाल महादेव का पूजन नहीं करते वो प्रकृति का ऋणी रहता है। मध्याह्न कामिकम, तो मध्याह्न शिव का पूजन करते हैं तो भगवान शिव जी उनकी कामना की पूर्ति करते हैं। और सायाह्न शांतिकम, संध्या समय जब भगवान शिव का पूजन करते तो भगवान शिव जी शांति देते। इसलिए शिव की पूजा 3 समय करनी चाहिए। मैं महादेव जी संध्या का देव है। जिनको जीवन की संध्या मंगलमय बनानी है उसके लिए संध्या के समय कोई भी स्थिति में आप हो, महादेव का पूजन अर्चन मन से करो। आप मन से शिव की पूजा हो सकती है। हमारे आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने पूजा परंपरा में, क्योंकि विचरण करने वाले महात्मा है, कहां पूजा करने के लिए पहुंचेगा, रमता दौड़ता महात्मा है, रमता राम है, ठिकाना ही नहीं। एक दिन आ जाए तो कल कहां पहुंचता है पता नहीं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने विचार किया कि शास्त्रों में कहा है कि हर मनुष्य को, देव को, सन्यासी सबको नित्य पूजा करनी चाहिए। रमता खेलता महात्मा रमता राम कहां पूजा करने के लिए जाएगा? तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा राजोपचार पूजा न हो सके, सोलोपचार करें, सोलोपचार पूजा न हो सके, पंचोपचार करें, पंचोपचार न हो सके, एकोपचार करें, वैराग्य उपचार करें। ये सभी शिव जी की अलग अलग पूजा है। राजाशाही ठाट माट से महादेव की पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, श्वेतांबर, पीतांबर, लीलांबर, उसको कहते हैं राजोपचार। राजाशाही ठाट माट से पहले के राजा महाराजा ऐसे भगवान शिव का पूजन करते, सोना मोहर अर्पण करते, सोना, चांदी, हीरा, मोती, इतना जवाहरात भगवान महादेव को अर्पण करते थे। अब तो कोई राजोपचार पूजा ही नहीं करता। अब तो एक बस जल का लोटा चढ़ाओ, इसमें सब कुछ आ गया। ऐसा नहीं होता है? महादेव की राजोपचार पूजा, राजाशाही ठाट माट से पूजा। ये न हो सके तो सोलोपचार पूजा करे, पंचोपचार करे, एकोपचार करे, बस। और ये न हो सके तो वैराग्य उपचार, सिर्फ महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, हो गई शिव की पूजा। अरे भस्म का त्रिपुंड भी नहीं है तो इस मिट्टी का तिलक करो, मिट्टी का तिलक से भगवान महादेव की पूजा हो सकती। क्या शिव जी की दुनिया है। महादेव सबसे निराले, सबसे निराले, सबसे अलग, सबसे जुदा। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मिट्टी भी नहीं है, भस्म भी नहीं है, कुछ भी पूजा करने की सामग्री भी नहीं है, तो कहा मन से महादेव की पूजा करें। मन से, कितनी सुंदर है। वैसे तो हम पूजा करने के लिए बैठते तो हमारा मन बहुत भटकता है, इधर उधर ध्यान देते, कौन आया कौन गया, ये सब कुछ ध्यान रहता है ना। आप पूजा करते शिवालय में, लेकिन आपका मन तो नहीं है शिव में। ये तो लोग दर्शन करने के लिए आते, कौन आते कौन जाते, क्या लाते क्या अर्पण करते हैं, इनमें हमारा ध्यान रहता है।
परंतु जो मानसी पूजा करते हैं ये मन शिव में स्थिर हो जाता है, जो कि मन से ही पूजा करने। हम पढ़ते थे हमारी क्लास के अंदर जो विद्यार्थी बहुत शैतानी तूफान करता है उनको ही मॉनिटर बना देते थे, जो खुद तूफान करता है उसको ही मॉनिटर बना दो भाई। इसलिए मन बहुत तूफान करता है तो मन को ही भगवान महादेव की पूजा में लगा दीजिए। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है महादेव के भक्तों के लिए कुछ भी आपके पास पूजा की सामग्री न हो, कोई ट्रेन में कोई प्लेन में सफर कर रहे हो, और ऐसे बहुत सारे शिव भक्त हैं कि शिव की पूजा के बिना मुख में अन्न का कण भी नहीं रखते। ऐसे बहुत सारे महादेव के भक्त हैं, वर्तमान में हैं। ऐसे बहुत शिव भक्त हैं कि जब तक महादेव की पूजा न हो वहां तक वो अन्न ग्रहण नहीं करते। ऐसे महादेव के भक्त हैं। उनके लिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मन से महादेव की पूजा कर लीजिए। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी सफर कर रहे, स्नान करने की कोई व्यवस्था नहीं, पवित्रकरण करने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा मन से महादेव का पूजन करें। मन से जब भगवान महादेव की पूजा करो तब घर का जल नहीं, सामान्य जल नहीं, अरे गंगा जल भी नहीं, हिम जल, हिमालय के सरोवर पर जितने जितने सरोवर हैं उसका जल महादेव को अर्पण करे, उसको हिम जल कहते हैं। और ठंडा जल भी, हिमालय पहाड़ पर बहुत सारे सरोवर हैं, हनुमान लेक से लेकर वासुकी लेक से लेकर मानस सरोवर, मानसरोवर नहीं, मानस सरोवर, उसका सही नाम है ब्रह्म सरोवर, जो ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। राक्षस ताल है और एक ब्रह्म सरोवर है, जो कैलाश गए होंगे उसको पता है, क्योंकि मन से। और पूजा करने से पहले मन से अपने को भी पावन करें। भगवान की पूजा करने तब मन से घर में स्नान नहीं करना है, हरिद्वार भी नहीं, ऋषिकेश भी नहीं, उत्तरकाशी भी नहीं, गंगोत्री भी नहीं, गौमुख तक पहुंचना है ना, क्योंकि मन से पहुंचना है। ऐसे मन से भगवान महादेव की पूजा के लिए स्नान कर लीजिए, सुंदर पवित्र वस्त्र धारण करिए, मन से भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला ग्रहण करके धारण करके भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा स्नानं च वीर्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्गितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं ददा दीपं देव दयानिधे पशुपते कल्पितं गुह्यता कल्पितं गुह्यता सौवर्णेन वरत्नखण्ड रचिते। मन से महादेव की पूजा करनी है ना, इसलिए स्वर्ण का मंदिर निर्माण करो, रत्न जड़ित आपका मंदिर होना चाहिए। किसी के घर हम जाते हैं तो पता लग जाता है उसके मंदिर को देखकर, मंदिर को देखकर पता लग जाता है कि क्या है उसकी मानसिकता है। और मंदिर में घर भी कम, घर के मंदिर हैं उसके अंदर भगवान भी थोड़े कम रखना चाहिए। आपके घर का छोटा सा मंदिर, इसमें कितने भगवान को आपने बिठाया है।
कितने भगवान, पूरा मंदिर खचोखच बना है, इतने भगवान, इतने भगवान हैं? और एक दूसरे को टेका देकर बैठे, आधार लेकर बैठे, एक दूसरे का आधार लेकर भगवान बैठते हैं। जैसे वर्तमान युग में सरकार को आधार लेना पड़ता है, और भगवान को प्रार्थना करो आने वाले समय में स्वतंत्र सरकार मिले, किसी का आधार न लेना पड़े। टेका वाली सरकार नहीं चाहिए। देखते हैं मंदिर में इतने भगवान, इतने भगवान, इतने भगवान, और धूप सड़ी की सड़ी, ये सब मृत बत्ती, बहुत सारा। ये कोई मंदिर है? और एक बात ये भी याद रखिए, बंद घर में, बंद मंदिर में अगरबत्ती एक खतरनाक है। अगरबत्ती बीड़ी का सगा भाई है। जितनी बीड़ी पीने से नुकसान होता है, इतनी नुकसान अगरबत्ती करती है। खुले में अगरबत्ती जलाओ, और वांस की सड़ी जलाना हमारे लिए तो निषेध कहा हमारे विद्वानों ने। कई लोगों को तो ऐसे मन में है कि भगवान अगरबत्ती से ही प्रसन्न रहते हैं, धूप बत्ती से ही प्रसन्न रहते हैं, धूप बत्ती उससे ही प्रसन्न रहते हैं। और भगवान के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, तो पूरा पैकेट अगरबत्ती का, धूप बत्ती का तोड़ते हैं, पूरा पैकेट, और पूरा पैकेट जलाते हैं, ऐसे 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 पूरा पैकेट जलाते हैं। बाद में ऐसे करके भगवान को नाक की ओर रखते हैं। ऐसे भगवान धूप से, धूप सड़ी से भगवान प्रसन्न होते नहीं होते मुझे पता नहीं, इनकी जिनका जीवन धूप सड़ी जैसा है ना, उससे भगवान प्रसन्न होते। दूसरों को सुगंध दीजिए, जगत में महक फैलाइए। तो घर का मंदिर आपका कैसा होना चाहिए, उन पर भी बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि मन से जब शिव की पूजा कर रहे तब स्वर्ण का मंदिर होना चाहिए। ये शंकराचार्य महाराज के शब्द हैं। सौवर्णेन वर्णखण्डं रचिते पात्रे वृन्दं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतम् फलं पानकं रंबा फलम पानकम दधियुतम। दूध में से बने हुए पकवान महादेव को अर्पण करें, और विशेष प्रकार से महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पण करें। और कभी अवसर मिले तो महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराना चाहिए। गाय माता का दूध हो और चावल युक्त, इसमें बहुत सारी औषधि डालकर सुंदर खीर बनावे, और महादेव के भक्तों को खीर का भोजन करावे। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि जो महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराते हैं ना, उसके परिवार में, उसके कुल में दरिद्रता नहीं जाती, निर्धनता नहीं जाती, सदरिद्र होना चाहते। जो भगवान महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराते, शिव जी के निवेद्य में खीर, और महादेव के भक्तों को कभी खीर पिलानी चाहिए, खीर खिलानी चाहिए, लेकिन सही दूध मिले तो। लेकिन आजकल तो दूध में भी बहुत गड़बड़ है, सही दूध मिलना वो मुश्किल है। पॉलिथीन दिल्ली का दूध तो जहर है, कभी नहीं पीना चाहिए। और फलों में महादेव जी को रंभा फल अर्पण करें। कभी शिवालय जाने का अवसर मिले तो महादेव को रंभा फल अर्पण करें। भगवान शिव जी को रंभा फल बहुत प्रिय है, महादेव को रंभा फल अर्पण करें। उसका सही नाम है कदली फल। लेकिन इंद्र के अप्सरा थी रंभा, महादेव की परम भक्त थी, और रोज महादेव को कदली फल अर्पण करती थी। और भगवान शिव ने दर्शन दिया, इंद्र के अप्सरा, रंभा के अप्सरा, तब कहा उसका नाम तो कदली फल है, लेकिन तू रोज मुझे फल अर्पण करती है, इसलिए आज से इस फल को रंभा फल कहा जाएगा। इसलिए रंभा फल कहते हैं, है? और हम सब लोग क्या कहते हैं रंभा फल को, कदली फल को? केला।
केले कभी अकेले नहीं होते, इस समूह में रहते हैं। इसलिए रंभा फल का सही नाम कदली फल है, और हमारी भाषा में उसको हम कहते केले, केड़ा। महादेव को अर्पण करें, शिव जी के शिवालय पर केले लेकर जाए, लेकिन अच्छा केला लेना चाहिए, गला हुआ हड़ा हुआ नहीं है? हम तो भगवान के लिए खरीदते हैं तो ऐसी चीज वस्तु खरीदते हैं जो उपयोग करने के लिए और खाने के लिए योग्य न हो। ऐसे गले हुए सड़े हुए केले महादेव को अर्पण करते हैं। इसने गले हुए पीले काले पड़ गए, ऐसे केले, ऐसे केला काले पड़ गए, गले हुए केले महादेव को अर्पण करने के बाद, और माता जी भगवान को मांगती है कि हे महादेव, कथा में श्रवण किया है कि आपको केला बहुत प्रिय है। तो महादेव देखते कि ऐसा गला हुआ हड़ा हुआ केला नहीं, मुझे काला नहीं, अच्छे केला। इसलिए रुष्ट पुष्ट केला हो ऐसा महादेव को अर्पण करें, और गले हुए सड़े हुए काले केले महादेव को अर्पण करके काला केला, गला हुआ केला, और फिर से मांगते हैं महादेव मेरे बेटे के घर बेटा देना। तो भगवान महादेव केले के सामने देखते हैं, गला हुआ सड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए भगवान के लिए जो कुछ अर्पण करते हैं सही वस्तु अर्पण करें, ठीक से वस्तु अर्पण करें। इसलिए मन से महादेव का पूजन करें। कर चरणम, मुझे कुछ भी पता नहीं भगवान, हम तो बहुत सारी गलती करते हैं। कर चरण, कर चरण कृतं कायजं कर्मजं वा जानते भगवान, श्रवणनयनजं वा मानसं वा परारहं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो जय